आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, जो अब हम हल करेंगे, जो बहुत इजी तरीकों से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बोल रहा है 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर हम एक फार्मूला जानते हैं, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 या SI बराबर PRT बाई 100। ठीक है, तो देखिए जो SI बराबर PRT बाई 100 हो गया। तो देखिए P बराबर जानते ही होंगे, प्रिंसिपल होता है अर्थात मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, तो 1800 रुपये। तो लिखेंगे 1800 रुपये आगुने हमारा दर है 10% इंटू समय है 10 वर्ष। 10 वर्ष यहाँ 10 है, ठीक है, 10 वर्ष। अब बाटा में 100। ठीक है, 1 2 2 जीरो, तो 1 जीरो इधर गया, 1 जीरो इधर गया, 2 जीरो गया। अब बचा कितना, वो रोको। तो देखिए हमारा साधारण ब्याज अर्थात ब्याज कितना हुआ, तो 1800 रुपये हमारा ब्याज हुआ। ठीक है बाबू, कितना रुपये, तो 1800 रुपया हमारा ब्याज हुआ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1000 रुपये की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उसे प्राप्त मासिक आय कितना होगा। तो देखिए हमारा मूलधन दे रहा है कितना, तो 1000। बोल रहा है 18% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमारा दर कितना दिया है, 18%। ठीक है, आगे देखिए 18% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमारा समय दिया है जो T बराबर, वो कितना दिया है, 1 मास। 1 मास दिया है। ठीक है, अर्थात इसको हम T है, ठीक है, इसको हम साल में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो T बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 से भाग करेंगे तो 1/12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना बाबू, तो 12 वर्ष। आगे देखिए, अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो पूछ रहा है प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। तो लिखेंगे ब्याज बराबर अर्थात I बराबर SI निकालेंगे। ठीक है, तो PRT बाई 100। ठीक है, तो कितना हो गया, हमारा जो मूलधन दिया है वो 1000 हो गया, इंटू R दिया 18, T दिया है कितना, 1/12, अब बाटा में कितना, 100। जो ये 1/12 दिया है वो हमेशा इसको कहाँ रखेंगे, ये बाटा में आएगा। ठीक है, बाटा में आ जाता है बाबू। ठीक है, यहाँ पर 12 नहीं, केवल 1 है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से गया 10, कितना बार में, तो 5 बार में। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 रुपया हमारा क्या है, तो आई है, इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है मेरे बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। रणधीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर बाबू गलती हो गई है, दूर हो गया है। ठीक है, दर रहेगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, इधर दर रहेगा ऐसा। ठीक है, दर से 1500 रुपये उधार लिया, तो उधार लिया। ठीक है, 2 वर्ष 73 दिन के बाद उसे कितने रुपए वापस करना चाहिए।
अगर एक वर्ष बराबर 365 दिन हो तो देखिए हमारा जो मूलधन है वो दे दिया है कितना, तो 1500 रुपया मूलधन दे दिया और दर दिया है वो 12% और समय दिया है वो 2 वर्ष 73 दिन दिया है। ठीक है, तो 2 वर्ष 73 दिन को हम किस में बदलेंगे, तो वर्ष में बदलेंगे बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हो है एक वर्ष बराबर 365 दिन। ठीक है, तो अब 2 वर्ष से ऑलरेडी इसको हम क्या करेंगे, प्लस से ना करेंगे बाबू, इसको प्लस ना करें सामने रखा जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष ये हो गया। अब 73 दिन है, 73 दिन। अब इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करना होगा ना हमको, काजी बताइए। इसलिए कि ये दिन में दिया और एक वर्ष में ये 365 दिन होता है, इसका बदले हम 365 लिख सकते हैं। जब 365 लिख दिए हैं तो इसको भाग देंगे, काटेंगे छाटेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 2 सही 1/5 गुणांक आएगा, जो ये 5 बार में कटा है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 में 1 प्लस करेंगे कितना हुआ, 11/5 वर्ष, कितना 5 वर्ष हुआ। ठीक है बाबू, आगे देखिए। तो अब हम फार्मूला सिंपली जानते हैं, ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, अर्थात इंटरेस्ट बराबर हो गया PRT/100। तो हमारा पी कितना दिया है, तो 1500 दिया है। ठीक है, आर कितना दिया है, 12% दिया है, इंटू समय जो हम निकाले थे वो आया कितना था, तो 11/5 आया था। कितना, 11/5 वर्ष। ठीक है बाबू, तो हम इसको 11/5 कर दिए और बाटा में कितना 100। आपको इससे पहले क्वेश्चन में हम जो बताए थे, जो इधर बाटा दिया रहता है उसके ऊपर जो संख्या दिया रहता है उसके बाटा अर्थात हर में जो संख्या रहता है वो किधर आ जाता है, मेन बाटा के नीचे आ जाता है। ठीक है, समझ में आया, मेन बाटा के नीचे आ जाता है। इधर क्या हो जाएगा, गुने में 5 हो जाएगा, इधर 5 नहीं है, केवल 11। अब काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 5 से 15 गया 3 बार में। अब गुना करिए, 12 बार 24 36 हुआ। ठीक है, 36 में 11 से गुना करिए, कितना होगा, कितना होगा जी, 396 रुपया होगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक गुणा करने का भी ट्रिक सिखा रहे हैं। देखिए, जो इधर संख्या है और इधर संख्या है, इसका गुणा इसमें करिए और चाहे इसका गुणा इसमें करिए, दोनों तरफ से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, जो 11 है, 11 का गुणा डायरेक्ट हम 6 में करेंगे। 11 छक कितना हुआ, 66 हुआ। 66 के लिए 6 हाथ में बचा, कितना 6 हाथ में बचा। अब 11 का गुणा फिर 3 में करेंगे, 11 या 33 और 33 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। जो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर आया हुआ है, आया है कि नहीं आया है ना, देखिए। अब क्वेश्चन बोलिए, देखिए अब बोल रहा है जो रणधीर वर्मा है वो पैसा उधार लिया है, अब उसको 2 वर्ष 73 दिन बाद लौटाएगा तो कितना रुपया वापस देगा, वो मूलधन और ब्याज सहित ना पैसा लौटाएगा जी। जो हमने उसको पैसा दिया रणधीर को वो, और जो हमारा उसका ब्याज हुआ 2 वर्ष 73 दिनों में, वो दोनों को जोड़ कर दूँ हमारा देगा पैसा। तो देखिए हमारा जब तो उसको क्या बोला जाता है बाबू, तो मिश्रण यानी अमाउंट बराबर होता है P जोड़ I, मतलब मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 1500 है। ठीक है, और जोड़ हमारा ब्याज कितना आया था, 396 रुपया आया था। अभी हम इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1896 रुपया हो जाएगा, जो ये हमारा अमाउंट है। जो रणधीर है वो हमको 2 वर्ष 73 दिनों के बाद हमको कितना रुपया देगा, तो इतना रुपया देगा।
1,896 रुपया। ठीक है बाबू, इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए हमेशा डालते रहेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है बाबू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।